हम पंजाब फ्रंटियर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। लोकेशन आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बतला सकते, लेकिन तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं कि कैसे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा पर तैनात है। न सिर्फ तैनात है बल्कि डोमिनेट कर रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान की पोस्ट है। ये पाकिस्तान की पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद खाली पड़ी है। और ये खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि बीएसएफ की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो ऐसी थी कि यहां से पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो कोने पर वो जो इलाका है वहां पर आज रिपेयर होते हुए सुबह देखी गई है। यहां एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर पाए तो उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर आपको एक डंडा दिखाई देगा, लेकिन वहां पहले जो पाकिस्तानी झंडा दिखाई देता था अब वो पाकिस्तानी झंडा वहां पर नहीं है, गायब है। और इस पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो फायरिंग हुई उसके बाद से कोई गतिविधि नहीं देखी गई है। और सीधी एलएमजी की फायरिंग लाइन में पाकिस्तान की आपको वो सामने चौकी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट को चारों तरफ से पेड़ से घेर कर रखा है। नीचे जो आप बिल्डिंग देख रहे होंगे या कहें कि मिट्टी की दीवार देख रहे होंगे उसमें बंकर हैं, लेकिन ये भारतीय सीमा प्रहरियों बीएसएफ की नजर से बिल्कुल बचे नहीं हैं, लगातार नजर में रहते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां से फायरिंग की गई तो यही वो पोस्ट है जिसने जवाब दिया। मैं आपसे बाहर से आपको यहां से दिखाना चाहूंगा। एकदम हम इस जीरो लाइन पर हैं और सामने ये पाकिस्तान की पोस्ट है। जो हरकत इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से की गई उसका जवाब बीएसएफ ने मुंह तोड़ दिया। और उसका आज का नतीजा ये है कि बीएसएफ शान से इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है और 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है। अलर्टनेस लेवल वही बरकरार है क्योंकि लगातार संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारतीय सेनाएं अपनी पोस्ट पर निशाना लगाए खड़ी हैं। और निशाने पर है पाकिस्तान रेंजर्स की आउटपोस्ट, और कोई भी अगर हरकत हो तो तुरंत उसका जवाब दिया जा सकता है। मॉकड्रिल से पहले बॉर्डर पर बीएसएफ के एक्टिव होने से पाकिस्तान में छिपे आतंकी और उसे पनाह देने वाली आर्मी डरी सहमी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने ऐसा प्रहार किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भारत के पराक्रम को देख चुका है, भारतीय फौज के शौर्य का स्वाद चख चुका है। ऐसे में अब ऑपरेशन शील्ड को लेकर पाकिस्तान में दहशत है। लाहौर और रावलपिंडी में हड़कंप मचा है, क्योंकि आज उन राज्यों में युद्ध का मॉकड्रिल है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। 6 राज्यों के 40 शहरों में जंग की मॉकड्रिल होने वाली है। ये वो शहर हैं जिन पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागी थी, ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को तबाह कर दिया था। 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं के अंदर भेजे गए, लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी सिविलियन की हानि हुई। ऑपरेशन शील्ड के दौरान ठीक वैसा ही मॉकड्रिल होगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले और बाद में हुआ था। शाम 6 बजे से
इमरजेंसी सर्विस का मॉक ड्रिल होगा, जैसे आग लगने पर खुद को कैसे बचाएं, जंग के दौरान खुद को कैसे शांत रखें। इसके बाद रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान लोग अपने घरों की लाइट बंद रखेंगे। अमृतसर में मॉक ड्रिल शाम 6 से 7 बजे के बीच होगी और उसके बाद रात 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट रखा गया है। यहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पष्ट किया गया है, किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि इस ब्लैकआउट से ओल्ड वॉल्ड सिटी, जहां गोल्डन टेम्पल है, और एयरपोर्ट और उसके आसपास के गांवों को एक्सक्लूड किया गया है, यानी वो इस ब्लैकआउट में शामिल नहीं होंगे। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस ब्लैकआउट को गंभीरता से लें, सड़कों पर या छतों पर न आए, घर के अंदर सबसे सुरक्षित कमरे में बैठें और सबसे सुरक्षित कमरा वो जहां सब कम से कम शीशे खिड़कियां हों और वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हो।